नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि 2024 में बीजेपी को अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। यह बात उन्होंने बंगाल में शहीद दिवस मनाए जाने वाले कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में अन्य दल सरकार बनाएंगे। टीएमसी यह कार्यक्रम 1993 में मारे गए युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की याद में मनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तब की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर इन युवाओं पर गोली चलाई गई थी और मारे गए थे। तब ममता बनर्जी कांग्रेस में युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। वर्तमान में इस घटना का उतना ही महत्व है जितना ममता के लिए। ममता ने जब इस कार्यक्रम में शामिल हुई तो केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन तब बीजेपी का बंगाल में कोई रोल नहीं था। लेकिन आज उनकी नाक के नीचे बीजेपी ने दम कर रखा है, इसलिए वह बीजेपी को बार बार कोसती रहती हैं। बहुत पहले बीजेपी के साथ जाकर ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन आज उनकी बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मरवाने वाली पार्टी आज उनकी सियासी दोस्त है। बीजेपी को मात देने के लिए ममता बनर्जी युवा मोर्चा के साथ हो ली हैं। अपनी पार्टी की ओर से बीजेपी को ललकारती हैं। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यह राजनीति में टिके रहने का मूल्य मंत्र है। यहाँ सवाल है कि ममता बनर्जी किसके साथ हैं? वाम मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ, किसके साथ है ममता बनर्जी? क्योंकि आज दोनों दलों का सिर्फ नाम है, लेकिन उनके सांसद विधायक अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। उनका वजूद ना के बराबर है। इनका कोई विचार नहीं है, कोई अलग सोच नहीं है, इनमें कोई नई ऊर्जा नहीं है। वह भ्रमित और बासी और भटके हुए हैं। दोनों पार्टियों की स्थिति पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। उनके साथ ममता बनर्जी ने रहकर 2024 के लिए प्लान बना रही हैं, जिनका न कोई विजन है न कोई स्पष्ट रणनीति। क्या ये 2024 में कोई चमत्कार कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। आज ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ है? वह जिसके राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, लेकिन क्या वे सच में टीएमसी के नेता थे? उन्हें टीएमसी में इसलिए जगह मिल गई कि वह मोदी विरोधी थे, लेकिन उससे पहले वह भाजपाई थे। यशवंत सिन्हा को लेकर क्या विपक्ष में आम सहमति थी? नहीं। खुद ममता बनर्जी को यशवंत सिन्हा पसंद नहीं थे, लेकिन शरद पवार के मनाने के बाद ममता बनर्जी मानी। यशवंत सिन्हा का नाम वाम दलों की ओर से सुझाया गया था। यही वजह रही कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि कांग्रेस उन्हें समर्थन इसलिए दे दिया कि वह टीएमसी के नेता के तौर पर प्रमोट किए गए थे और अन्य विपक्षी दल उनके साथ थे। वहीं कांग्रेस एकजुटता का नाटक करती रही, जबकि यशवंत सिन्हा कांग्रेस के विरोध में हमेशा रहे। यह विपक्ष का गट्टम गट किसी को समझ में नहीं आया। एक तरह से राजनीति की भूल भुलैया थी, जहां हर मोड़ पर उलझन और पसोपेश था। कभी उम्मीदवार को लेकर तो कभी पार्टी को लेकर, जिसके साथ विपक्ष बिखरता रहा। एनडीए के उम्मीदवार से पिछड़ता रहा। यशवंत सिन्हा बड़ा चेहरा थे, लेकिन विपक्ष में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। कांग्रेस और टीएमसी इस चुनाव में सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए। ममता बनर्जी की पार्टी उम्मीदवारी घोषित कर घर बैठ गई। वहीं कांग्रेस मौके पर फिराक में थी और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस नेता को आगे कर दिया। कांग्रेस ने टीएमसी के नहले पे दहला मारा, लेकिन दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या दोबारा उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का हश्र राष्ट्रपति चुनाव जैसा होगा? एक तरह से कहा जाए तो हो चुका है, क्योंकि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली है। यानी वह न विपक्ष के उम्मीदवार को वोट करेगी और न एनडीए के उम्मीदवार को। इस संदर्भ में टीएमसी का कहना है कि जब विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया तो उससे विचार विमर्श नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की हुई बैठक की जानकारी तृणमूल को अंतिम समय में दी गई। यानी ममता बनर्जी अब इस मामले में केंद्र में रहना चाहती हैं, लेकिन है नहीं, किनारे लग गई हैं। एक तरह से इसे विपक्ष का उम्मीदवार कहना गलत होगा, इसे कांग्रेस का उम्मीदवार कहा जा सकता है। ममता बनर्जी की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम तय करने में भूमिका न के बराबर रही। दोनों उम्मीदवार तय करने में ममता बनर्जी की एक नहीं चली, उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इसकी वजह उनकी महत्वाकांक्षा इसमें सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। बहरहाल उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय है, लेकिन बार बार ममता विपक्ष के एकजुट होने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी हालात उसके उलट हैं। विपक्ष को एकजुट करने का ऐलान करने वाली ममता खुद विपक्ष के साथ खड़ी नहीं है। कारण भले जो भी हो, लेकिन विपक्षी एकता पर सवाल तो खड़ा होगा ही।
तो क्या जमीनी स्तर पर विपक्ष का कोई वजूद नहीं है? क्या आज ममता की बकबक 2024 में चुप्पी के साथ होगी? क्या विपक्ष बिखरता हुआ है? क्या विपक्ष बिखरा हुआ है? उसकी रणनीति चूक गई है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष के सामने खड़ा है। देखना होगा कि विपक्ष इसे कैसे पार करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। न्यूज रंग का ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।